देखिए, ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के लोग के संवेदनहीन सरकार है। देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, लेकिन देश के 24 लाख से ज्यादा छात्र आज सड़क पर बैठे हुए हैं, न्याय मांग रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री देश के युवाओं के साथ छलने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से जब देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया, उस वक्त आखिर नीति के छात्रों का पेपर लीक हुआ और आज सरकार बन गई, मंत्री बन गए, लेकिन देश के छात्रों को न्याय नहीं मिला। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आज जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान नहीं आता है। क्यों बयान नहीं आता है? क्योंकि इन्होंने लगातार एनटीए में धांधली करने का काम किया है, लगातार नीट के छात्रों के साथ अन्याय करने का काम किया है। इसी जंतर मंतर पे अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन हुआ, देश के छात्रों को न्याय दिलाने का प्रदर्शन हुआ, लेकिन देश का कायर प्रधानमंत्री देश के छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। शिक्षा मंत्री क्यों करवाएंगे वाला है? मैं कहता हूं, आखिर बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने क्या नीट में सदन में बात करने की बात की? देश के प्रधानमंत्री ने सदन में तमाम ऐसे मुद्दे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। एक ही नेता था, वो जन नेता राहुल गांधी, जिन्होंने लगातार सदन में ये बात कही कि नीट के छात्रों पे डिबेट होनी चाहिए, नीट के भविष्य का सवाल है। आज काउंसलिंग मैन है, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे पीसीएस की बात करें, तमाम ऐसे एग्जाम जो इस सरकार के शासनकाल में हुए, ये सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। आज एक नीट जैसी जो समस्या है, वो इतनी बड़ी समस्या हो गई ना। नीट समस्या हो गई। हाँ, सरकार के लिए समस्या है, तभी तो उसको बार बार लीक करा देती है और पैसा ले लेती है। बनते हैं नीट पास करके भाई, वो तो हमें भी पता है। हाँ। मगर इन 10 सालों के अंदर 70 से ज्यादा पेपर लीक करा दिए। आप समझिए क्यों। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नीट का जो एग्जाम जो लीक हुआ है, जो रद्द हुआ है, इसे दोबारा से एग्जाम होना चाहिए और उसी फीस में होना चाहिए। क्योंकि आप बताइए, वो बच्चा बार बार पैसे देगा। दोबारा एग्जाम होगा तो जो बच्चे ईमानदारी के साथ नीट एग्जाम पास किए, फिर उन पे ही असर पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कितने लोगों ने एग्जाम दिए, इस सरकार ने कितने लोगों को पैसे देके काम कराया, कितने पैसे लिए पता है आपको? 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए। यूजी टेस्ट का मालिक गुजराती है। आपको पता है कितने छात्रों से पैसे लिए हैं? और वो छात्र किसके बेटे हैं? किसी पॉलिटिशियन के बेटे हैं, किसी बड़े बिल्डर के बेटे हैं, उद्योगपति के बेटे हैं। समझिए ना आप, 30-40 लाख रुपए देके इन्होंने एग्जाम बेचे इन्होंने। अच्छा, और क्या? पेपर लीक भी हुए, यूजीसी नेट के भी पेपर लीक हुए। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम को दोबारा से होना चाहिए। मेरिट के छात्र दोबारा कैंसिल करके दोबारा होना चाहिए, और उसी फीस में फिर दोबारा छात्रों से पैसे नहीं लेने चाहिए। देखो, मैं एक बात बता दूं, आज के समय इतनी बड़ी समस्या है ना, इस सरकार को समझना चाहिए, मगर संसद में चर्चा नहीं करती। चर्चा से क्यों भागती है? आप बताइए, मीट, मुर्गा, मटन, मछली, मंगलसूत्र, ये कोई मुद्दे? इसमें सरकार सोचिए, ये सरकार अनपढ़ सरकार है। क्या बात होनी चाहिए? सरकार की, जनता की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, मजदूरों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, लोको पायलट की बात होनी चाहिए। ये बातें कौन कर रहा है? राहुल जी कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज है राहुल जी, युवाओं की आवाज है राहुल जी। आप बताइए, राहुल जी कल लोको पायलट से मिले, मजदूर से मिले। आप मुझे बताइए, राहुल जी को पता है निचले स्तर पे कितनी समस्या है। हम मांग करते हैं नीट की परीक्षा रद्द हो, भारत का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और भारत का प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। 10 साल में लगातार 70 बार परीक्षा लीक हो गई है। नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, अभी सदन में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बयान दिया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। बवाल नहीं मचा हुआ, देश के 10 साल से युवा पीड़ित है। आज तक उसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। इंडिया गठबंधन ने मिलकर उसकी संसद में आवाज उठाई है। अखिलेश यादव ने इतना लोगों को रोजगार दिया, अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए, अखिलेश यादव लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। भाजपा की नाकारी निकम्मी सरकार न तो युवाओं को शिक्षा देना चाहती है, न रोजगार देना चाहती है, न चिकित्सा पे बात करना चाहती है।